जैसे सिखों ने कहा गुरु का द्वार खुला हुआ है, किसी जगह आपको कहीं कुरान से इस बात की रुकावट मिलती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि मत आने देना? इसके खिलाफ तो मिलता है, मैं बताऊंगा, पहले भी बताया, यहां फिर दोहराऊंगा बात को। लेकिन एक आम तासुर मुसलमानों में बन गया, बड़े तंग नजर हो गए। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, कल के दिन दो बहुत अच्छी खबरें आईं। बदअमनी के माहौल में ऐसी खबरें आईं कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो अमन कायम हुआ या अमन की खबरें थी। एक साल से किसान धरनों पर बैठे हुए थे और हुकूमत ने ये फैसला किया था कि इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो उसमें इसे एक प्रेस्टीज इशू बना लिया था और ये हमारे यहाँ होने लगा और ये हुआ था इस केस में भी। ये बहुत आम बात अब हो गई कि पार्लियामेंट में बहस के बगैर कानून पास करा के सदर से दस्तखत करा लेते हैं। जिनके लिए कानून बन रहा है उनका कोई मशवरा शामिल नहीं होता और पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनसे मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये तय कर लिया गया है कि हम जानते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है। जैसे बच्चे होते हैं कि उन्हें डांटा जाए कि नहीं, तुम जो कह रहे हो, जिद कर रहे हो, वो बुरी है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो हमें मालूम है। तो एक एटीट्यूड लगातार ये बना हुआ है या बना हुआ था। अब ये बहस अलग है कि कानून जो बना वो किसानों के लिए अच्छा था या बुरा था, लेकिन किसान खुद ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बुरा था, हमें नहीं मंजूर। तो उनके ऊपर कोई चीज़ थोपना कि तब तुम्हारी भलाई के लिए बना रहे हैं और वो भी बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी पार्लियामेंट में बहस के, ये बहरहाल डेमोक्रेसी या जमहूरियत के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। डेमोक्रेसी और जमहूरियत के लिए ये भी अच्छा नहीं था कि लोग वहां मर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, हर मौसम में पड़े हुए हैं और अंदाज ये जाहिर किया जाए कि हम दुनिया के सब काम कर रहे हैं, तुम्हारी हमें परवाह नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन करीब थे, बिलाखिर जब उन्होंने उनके अज़्म को और रिजॉल्व को देखा और इलेक्शन भी अब करीब आ गए, तो फिर झुकना पड़ा। ये उनके लिए खुशी की खबर है, इसलिए कि इससे एक बहुत बड़े हिस्से को उस इलाके के आमद और रफ्त में, यातायात के अंदर भी बेहद परेशानियां थी और वो लोग जो वहाँ अपनी मांगों के लिए पड़े हुए थे उन्होंने वाकई बहुत कुर्बानियां दी। वो कोई ऐसी जगह पर नहीं पड़े हुए थे जहाँ उनके घर आसपास हो। वहाँ उनमें से बहुत बड़ी तादाद की मौतें हुई, किसी की कोविड से हुई, किसी की एक्सीडेंट से हुई, किसी ने डिप्रेशन में खुदकुशी की, सुसाइड की। तो बहुत बड़ी तादाद, उनका कहना यह कि 700 से ज़्यादा, बहरहाल 500 से ज़्यादा मौतें हुई उन लोगों में जो वहाँ एजिटेशन कर रहे थे। तो ये वाकई बड़ी कुर्बानी थी और ये बिल्कुल वाज़ेह सारी हिंदुस्तान के ऊपर तकरीबन था कि इनकी कोई परवाह नहीं की जाएगी, पड़े रहने दें। लेकिन आखिर में की गई फिर परवाह। एक मैसेज जाता है लोगों को भी और बहरहाल खुशी की बात जो है वो ये है कि एक बदअमनी का माहौल था और वो अमन में तब्दील हुआ और उसे बहुत देर से सही लेकिन हुकूमत ने उनकी मांगों को मानने का भी ऐलान किया है।
और दूसरी खबर जो थी वो बहुत वायरल है, आप में से सबको मालूम है, लेकिन उसमें कुछ बातें हैं हमारे गौर करने की और हमारे सोचने की। चारों तरफ फैली हुई, पूरी दुनिया में फैल चुकी कि एक गुड़गांव में एक ज़माने से जुमे की नमाज पढ़ने की गुंजाइश मुसलमानों के पास नहीं थी। जगह जगह इंडस्ट्रियल टाउन है, बड़ी तेज़ी के साथ में बढ़ा है, बाहर से लोग जा जा के बहुत बड़ी तादाद में आबाद हुए। उन आबाद होने वालों में या वहाँ पर जॉब करने वालों में, आबाद न भी हों, दिल्ली से अप डाउन करते हों, दूसरे इलाकों से अप डाउन करते हों, लेकिन दिन में जॉब के वक्त वो वहाँ होते थे। और इतनी मस्जिदें वहाँ नहीं थी कि वो जुमे की नमाज अदा कर सकते। ये बहुत लंबे अरसे से ये तनाज़ा चल रहा था। इससे पहले भी ऐसा होता था, जब इतने नहीं थे तो बाज़ जगहों पे, चूंकि वहाँ मस्जिदें बहुत कम हैं, तो बाज़ जगहों पर लोग अपने खुले में जाके नमाज पढ़ लेते थे और किसी को कोई परेशानी नहीं थी कहीं। और वक्ती तौर पर किसी जगह कोई नमाज पढ़ ले, बशर्ते कि उससे रास्ते ना रुक रहे हों, वो तो नहीं करना चाहिए कि मस्जिदें भर गई तो दूर तक रास्ता रोक लिया, जब तक लोग मुतमईन न हो। लेकिन ऐसी जगह जहां अवाम को परेशानी न हो, अगर नमाज, ये बरसों से जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में होता आया है कि अगर नमाज किसी ने ऐसी जगह पर अदा कर ली जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, वहाँ कोई स्ट्रक्चर परमानेंट कभी नहीं बना, ये आज की बात नहीं, ये 50 साल की हिस्ट्री है। मंदिरों के साथ तो होता रहा है कि एक दिन एक ईंट रखी, फिर और कुछ ईंटें रखी, फिर वहाँ पे चढ़ावा चढ़ना शुरू हुआ और फिर बात को बहुत बड़ा वहाँ पर मंदिर बन गया। लोग कहते रहे कि ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा है, लेकिन हुआ ये तो मंदिरों के साथ तो बहुत बड़ी तादाद में ये होता रहा है, वो पहले से होता रहा है। लेकिन मस्जिदों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि कहीं अगर जगह नहीं थी और नमाज पढ़ ली तो उस जगह को लोगों ने मस्जिद बना लिया हो और कोई परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ बना लिया हो। ये एक माहौल था हमारे मुल्क का कि जिसमें हम अगर ट्रेन में जा रहे होते थे और हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत होती थी तो लोग जल्दी से फ़ौरन हट कर के अच्छा नमाज पढ़नी है, जगह दे देते थे कि आप यहाँ पर पढ़िए। इतनी देर सिमट कर बैठ जाते थे, बाज़ लोग खड़े हो जाते थे। ये आम माहौल था, अपनी खुशी से होते थे, उनसे कहा नहीं जाए तब। वो माहौल बदल गया, आनन फानन बदला है। अगर माहौल ये तब्दील हुआ होता 50-60 साल में हल्के हल्के, तब तो ये समझा जा सकता था कि इसे समझें कि किस जगह कहां गलती मुसलमानों ने की। हल्के हल्के ये इमेज उनकी खराब होती चली गई या ताल्लुकात कशीदा होते चले गए। ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं है मुसलमानों की आपस के ताल्लुकात के मामले में, अपने बिहेवियर के मामले में, अपने किरदार, अपने कैरेक्टर के मामले में। मैं बहुत कुछ कहता रहा हूं, इसके ऊपर बहुत तफसील से रोशनी डालता रहा हूं, लेकिन ये जो कुछ हुआ है, नफरतें फैली, या आनन फानन हुई, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा झूठ फैलाने का है। झूठ उन लोगों के हाथों फैलाया जाता है जिन्हें पैसे दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनको एम्प्लॉय किया गया है झूठ फैलाने के लिए। मीडिया ने सच लेना छोड़ दिया, उनके ऊपर प्रेशर है, और वो मेनस्ट्रीम मीडिया झूठ फैलाने में लगा हुआ है लगातार। तो ये बिल्कुल आनन फानन हुआ, ये कि आपस में बहुत ज्यादा नफरतें बढ़ती चली गई। और असल बात यह है कि आपस में नहीं, एक तरफा, एक साइड से, इसलिए कि उनको अवाम के जहनों को जो फीड किया जा रहा है वही असरात मुरतब होंगे। तो ये एक तरफा नफरत जो है ये मुसलमानों के खिलाफ बड़ी तेजी के साथ में बढ़ी चंद सालों के अंदर अंदर। तो ये एक प्लान्ड कैंपेन थी, मंसूबा बंद। इससे जो भी अपना फायदा जो लोग भी हासिल करना चाहते हो सब जानते हैं। ऐसे माहौल के अंदर एक शहर जो ऐसा शहर है कि जो इंडस्ट्रियल टाउन और जहां पर
वो लोग हैं जो खबरों का मरकज बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव, जहां जिनके नुमाइंदे वहां मौजूद हैं जिस जगह, वो पिछले काफी अरसे से इस खबर का मरकज बना रहा था कि वहां मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देंगे कुछ हिंदू, कुछ मैं कह रहा हूं साथ। होता यह है कि कुछ लोग शर फैलाते हैं और अक्सरियत जो उसे पसंद नहीं करती वो खामोश बैठती है, वो खुद फंसना नहीं चाहते किसी शर के अंदर। तो ये बात खाली यहां हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस बात पे थू थू थी और इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी कि हो रही है या अपने मकासद हासिल करने। तो उस थू थू की कहीं परवाह नहीं थी। नफरतों का एक मरकज, एक नफरतों के नुमाइंदे के तौर पर, एक सैंपल के तौर पर निकला था गुड़गांव। वो नफरतें जो चारों तरफ है और चारों तरफ बढ़ रही हैं कि अगर नमाज पढ़ने की जगह नहीं है और वो खाली जगह में जुमे के दिन नमाज पढ़ लेते थे तो कभी वहां पर जाने के बाद पूजा शुरू की गई। उससे पहले सब जानते हैं कि शर की बात है कि उसी दिन खास पूजा वहां पे शुरू की जाएगी। ऐसे नहीं तो हम ऐसे रोकेंगे, कौन हटाएगा पूजा करने से। मुख्तलिफ और तरीके इस्तेमाल किए गए, धमकियां दी गई। जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें कुछ करना चाहिए था कि भाई अगर एक बड़ी कम्युनिटी की अगर एक जरूरत है थोड़ी सी देर के लिए, टेम्परेरी, बहुत सी चीजें हैं, वो जगह प्रोवाइड कर सकते थे कि मस्जिदें यहां बना लें। वहां लोग जमीन बेचने पर आमादा नहीं है कि इस मस्जिद के लिए जमीन बेच दें। खरीदार तो खरीद सकते हैं, मस्जिदें भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन मस्जिदों के लिए जगह नहीं है। जगह कहीं बहुत दूर शहर के बाहर थोड़ी ली जाएगी, इसलिए कि काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वहां से बहुत दूर जाएंगे, उसकी उन्हें इजाजत नहीं मिलेगी जॉब से इतना लंबा वापस आने की। तो मुख्तलिफ जो मरकज हैं वहां पर जो नमाजों की जरूरत है वहां मस्जिद के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। अगर सेल लोग करने के लिए तैयार हो तो जगह मस्जिद बनाने को लोग तैयार हैं। अब जगह भी नहीं मिलेगी, मस्जिद भी नहीं बनेगी, किसी और जगह पर जहां लोगों का नुकसान ना हो, परेशानी ना हो रही, वहां पढ़ने भी नहीं देंगे नमाज। ये सिर्फ यहां हुआ गुड़गांव में, और बड़े अरसे से था और एडमिनिस्ट्रेशन देखता रहा। क्योंकि पूरी दुनिया में बदनामी थी, इसलिए दरमियान में ऐसा हुआ कि किसी एक ग्राउंड के अंदर इजाजत दे दी, यहां पढ़ लो, उन्होंने वहां भी नहीं पढ़ने दी और एडमिनिस्ट्रेशन देखता रहा, उसमें दखल नहीं दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया। ये कहते कि ये तो बुरा कर रहे हैं, जब इजाजत दे दी तो फिर क्यों वहां पर लोग धमकियां दे रहे हैं या वहां से रोक रहे हैं। तो एक नफरतों का सैंपल था, नफरत का नुमाइंदा एक बना हुआ था। ये एक बड़ा शहर, एक तरक्की याफ्ता शहर, और पूरी दुनिया में उसकी इत्तिला थी। लेकिन फिर नफरत हार गई और वो लोग देखते रह गए कि अब कैसे रोके नमाज पढ़ने से। ये खबर भी पूरी दुनिया में गई, बहुत वायरल हुई, एक ही दिन के अंदर और होगी अभी, कि फिर वहां पर हिंदू निकल कर आए, वहां सिख निकल कर आए। उन्होंने कहा हम अपनी जगह देंगे, यहां कौन रोकेगा, आप लोग नमाज पढ़िए। तो वहां एक गैर मुस्लिम जो जिन्हें ये कहा जाए कि हिंदू मजहब के मानने वाले हैं, अक्षय राव, उन्होंने कहा नमाज पढ़नी आइए, हमारे घर खुला हुआ है। वहां जो नमाज पढ़ाने वाले थे, इमाम साहब, उन्होंने कहा कि ये काम नहीं चल पाएगा घर की जगह से, और घर में घर वालों को परेशानी भी बहुत हो जाएगी, एक दिन की बात थोड़ी है। उन्होंने कहा मेरा एक नर्सिंग होम है, उसकी छत को मैं दे रहा हूं, आप लोग नमाज वहां अदा करिए। यानी इन्होंने कहा कि भाई घर पे मुमकिन नहीं, तो वो फिर और अल्टरनेटिव लाए कि नहीं, कुछ इंतजाम तो करना ही है आपके लिए, जितना मेरे पास है मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा नर्सिंग, ये कोई छोटा ऑफर नहीं था, घर वाला भी और नर्सिंग होम का भी। हर एक जानता है कि नर्सिंग होम जहां पेशेंट्स हैं और वहां पर एक बड़ी तादाद आ रही है उसकी छत के ऊपर, बाहर भी डिस्टर्बेंस होगा, रुकावटें आएंगी पेशेंट्स के जल्दी जाने में, कोई इमरजेंसी पेशेंट्स हो निकलने में, आने में, जहां से लोग वहां की छत पर जा रहे हैं वहां भीड़ बढ़ जाएगी, गाड़ियां बढ़ जाएंगी।
तो पेशेंट्स को परेशानी होगी। और छत पर भी बहरहाल नीचे जो कुछ धमक जाएगी या कोई दिक्कत होगी या उसकी नमाज की आवाज़ जाएगी तो उससे पेशेंट्स को परेशानी होगी। तो ये बहुत छोटा ऑफर नहीं था, बहुत बड़ा ऑफर था ये, कि कोई नर्सिंग होम का मालिक ये कहे कि हमारे नर्सिंग होम की छत पर आप हर जुमे को जुमे की नमाज पढ़ा करिए। उन्होंने ये कहा कि काफ़ी परेशानी आपको हो जाएगी, इसमें बहुत मसाइल आएंगे, वहां पर हम नमाज का इंतज़ाम नहीं करेंगे, मुसलमानों के नुमाइंदों ने कहा। तो उन्होंने कहा वो मेरा फलां शोरूम है उसकी छत पे करिए, और उसके बराबर में फिर जगह और सर्विस सेंटर पड़ा हुआ है, जो लोग बचेंगे वो वहां आ जाएंगे। ये ऑफर कबूल कर लिया। फिर एक ऑफर आया एक गुरुद्वारे से। गुरुद्वारे वालों ने कहा, जो गुरुद्वारा कमेटी थी उसके जो सदर थे, उन्होंने ये कहा कि गुरुद्वारे के दरवाजे आपकी नमाज के लिए, जुमे की नमाज के लिए खुले हैं, आप लोग यहां नमाज पढ़ें। तो ये हिंदू बिरादरी के नुमाइंदे भी आगे आए और सिख बिरादरी के नुमाइंदे भी आगे आए। बहुत अरसे तो देखा वो खामोश रहे। खामोश शायद इसलिए रहे हों कि ये झगड़े में पड़ने से अपने आप भी तो सेंटर बन जाते हैं ना। कुछ गुंडे किसी को मार रहे हों और कोई बीच बचाव कराने के लिए जाए तो वो उसके भी पिटने का अंदेशा है, चोट खाने का अंदेशा है। तो गुंडागर्दी ही थी ये। और उससे जो पीसफुल लोग हैं वो आसानी से, ये इतना आसान नहीं है कि वो कुछ मदद का ऑफर कर देते। लेकिन जब ये हालात देखे कि ये लगातार चले जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत दे दी किसी जगह की, वहां भी नहीं करने दिया और एडमिनिस्ट्रेशन खामोश रहा, ऐसा जैसे बेबस हो गए हो। एडमिनिस्ट्रेशन वाले अंदाज ये था। किस बात से बेबस हो गए? बड़े बड़े जुलूसों के ऊपर तो गोलियां चलवा देते हैं, लेकिन इस मामले में बेबसी उन्होंने जाहिर की कि भाई ये कुछ लोग पहुंच गए, पूजा करने लगे, अब हम क्या करें? पुलिस खड़ी है, उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं। तो फिर लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि जगह मौजूद है, आप नमाज पढ़ें यहां पर। यह नमाज कोई सिर्फ एक दफा की नमाज नहीं है, वो जानते हैं इस बात को जिन्होंने ऑफर किया। सिखों ने इससे पहले भी ऑफर किया है, यह कोई पहला मौका नहीं था। देहरादून में 2017 में बारिश बहुत तेज थी ईद के दिन, और जिस ग्राउंड में, वहां भी मस्जिदें या ईदगाह मुस्तकिल कोई नहीं है, किसी मैदान में नमाज पढ़ लेते हैं वो जुमे इसकी ईद की नमाज। वो उत्तराखंड में मस्जिदें भी कम हैं और कोई ईदगाह नहीं है मुस्तकिल वहां, तो एक मैदान है वहां पर जाकर नमाज पढ़ाते हैं ईद की। बारिश बहुत तेज थी और मैदान में पानी भर गया था। अब परेशान थे और आमतौर से ज्यादातर वहां पर कोई गरीब मुसलमान है। इन्होंने देखा, महसूस किया, इनसे किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने इसे महसूस किया जो करीब में गुरुद्वारा था, तो उन्होंने फौरन बुलाया और ऑफर किया कि ईद की नमाज आप लोग यहां पर पढ़ें। आप ईद की नमाज नहीं पढ़ पा रहे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये एक मर्तबा के लिए थी। ईद की नमाज साल भर बाद आएगी, साल भर बाद वो उस अगली ईद पर उसी मैदान में पढ़ेंगे। वहां मैदानों पे रोकने वाले गुड़गांव की तरह नहीं थे कि नहीं पढ़ने देंगे तुम्हें मैदान के अंदर। ये तो गुड़गांव में ही थे शरपसंद, कुछ थोड़े से लोग शर फैला रहे हैं, बाकी खामोश। तो फिर वहां उन्होंने नमाज पढ़ने की इजाजत दी उनको, और फूड पैकेट्स वगैरह भी तकसीम किए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खैर सगाली का और बहुत बड़े दिल का एक फैसला था, लेकिन अब ये उससे ज्यादा बड़ा फैसला है, इसलिए कि अब ये हर हफ्ते के लिए है। वहां उनके मैनेजमेंट में डिस्कशन हुआ आपस में। मुसलमानों ने नहीं कहा था कि हमें नमाज पढ़ने की यहां पर इजाजत दी जाए, ख्याल ही नहीं आएगा इस बात का। उन्होंने इसको कंसीडर किया, आपस में डिस्कशन हुआ, कहा कि यहाँ पे फिर हर हफ्ते पढ़ेंगे। उस वक्त भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और गुरुद्वारे के लिए, तो उसमें डिस्टर्बेंस होगा और बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो फिर उन्होंने आपस में, पहले तो यही हुआ कि भाई हम नहीं कर सकते, एक दफा की बात होती तो उस दिन का इंतजाम कर देते। अब नहीं मालूम कितने अरसे के लिए है,
लेकिन फिर उन्होंने, था यही कि भी देना चाहिए इजाज़त, तो उन्होंने अपना बेसमेंट जो था उसके अंदर जो कुछ भी उनकी चीज़ें थी वो खाली कर दी। फैसला ये किया कि यहाँ बेसमेंट में बुला लेते हैं, उसका रास्ता अलग है और उससे कोई डिस्टर्बेंस जो है गुरुद्वारे आने जाने वालों का नहीं होगा। तो अपना बेसमेंट उन्होंने जुमे के नमाज के लिए खाली कर दिया और ये ऑफर किया कि नमाज यहाँ पढ़ें। आप में से देखा होगा बहुत से लोगों ने वो शेरदिल सिद्धू साहब है उनका इंटरव्यू, उनसे अखबार वालों ने जाके पूछा कि आपने गुरुद्वारा खोल दिया, ये तो बहुत बड़ा काम किया नमाज के लिए। उन्होंने कहा गुरु का द्वार है, ये तो खुला ही रहना चाहिए। जवाब आप देखें, गुरु का द्वार तो खुला ही रहना चाहिए, हर एक के लिए खुला रहना चाहिए। बंद कब था? इंतजाम कुछ करने थे, अरेंजमेंट कुछ करना था, कर लिया, वरना रोका तो पहले भी नहीं था। नमाज नहीं हो पाती ऐसे, जो वहां का सिस्टम था उसमें फिर बना दिया सिस्टम। तो ये दोनों मिसालें नफरत, बढ़ती हुई नफरत का मुजाहरा, उसका एक सिंबल बन गया था गुड़गांव पूरी दुनिया के अंदर, और गुड़गांव ही अब सिंबल बनेगा। यानी दो तरह की मिसालें वहां से आई, खैर सगाली का, एक आपस में नफरतें मिटाने का और मोहब्बत का। ये खबर भी पूरी दुनिया में जा रही है और बढ़ेगी और जाएगी। ये इंतजाम तो अल्लाह ने करवा दिया इस नमाज पढ़ने वालों का, लेकिन बहरहाल उनके नाम तारीख में दर्ज हो गए जिन्होंने ये उस माहौल के अंदर, जिसमें समझते थे कि हुकूमत भी उन्हीं लोगों की जो उनका साथ दे रही है। शर्म की बात है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कि तुम नहीं इंतजाम करवा सके किसी खाली मैदान में। शर्म की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, मरकजी हुकूमत के लिए भी, कि स्टेट गवर्नमेंट वहां पर जो थी वो उन्हीं की थी जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मरकजी सरकार। उनको दखल देना चाहिए था, उनको इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए थी, वो लाताल्लुक रहे। तो दोनों के लिए शर्म की बात ये है, वो तो थी ही, उस शर्म की तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि बदनामी हो रही है। लेकिन शर्म की बात यह कि ऐसा है जैसे मुंह पर तमाचा मारा वहां की आबादी ने, जिसमें सिख भी हैं और हिंदू भी हैं। अब क्या कर लोगे? तुम रोक रहे थे, हमने करवाया। ये तो एक वाकया था और बहुत अहम वाकया था ये। इसमें कुछ चीज़ें हमारे गौर करने की भी हैं, और वैसे तो ये था कि उसके ऊपर जहाँ जगह जगह बहुत से पोर्टल्स के ऊपर और बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर, बहुत से पेजेस पर या यूट्यूब के ऊपर जहाँ ये खबर थी, नीचे कमेंट्स होते हैं। बहुत से हिंदुओं ने बहुत तारीफ की कि ये है हिंदुस्तान असली, ये हिंदुस्तान का असली चेहरा है। ये अब जो हुआ वो असल चेहरा नहीं था। बहुत से हिंदुओं ने कहा कि आई कम फ्रॉम दैट इंडिया, ये है हिंदुस्तान जहां का मैं हूं। और बहुत से ने बड़े जले भुने कमेंट किए, ऐसे भी थे उसके अंदर। अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनसे कह रहे इनको तो पढ़ने की जगह दूसरों ने दे दी, हिंदुओं ने भी दे दी और सिखों ने भी दे दी नमाज अदा करने के लिए। सिखों ने अपने मजहबी मकाम के ऊपर कमेंट पढ़े। किसी ने लिखा कि अच्छा यहां क्या मुसलमान भी हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे अपने, या करने देंगे? नीचे जवाब मुझे बताया गया, लिखा था उसके कि हनुमान चालीसा शैतान को भगाने के लिए होता है, ये मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे में शैतान होता ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं। अब ये तो खैर ऐसी ही बातें थी, लेकिन इन्होंने नहीं, सिखों ने नहीं पूछा। वो जो नफरत करने वाले नुमाइंदे हैं उनमें से जो वहां पहुंच रहे हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ गया, इनको नमाज पढ़ने के लिए जगह दे दी गई, उसमें से कमेंट करने वाले वो भी थे जिन्होंने सिखों पे बहुत टॉन्ट किए। कहा अच्छा तुम अपने ग्रंथ साहब का पाठ कर लोगे मस्जिद में जाके, तुमने तो दे दी जगह, तुम कर सकते हो ये। इस तरह के कमेंट और भी बहुत से थे। ये मुसलमान मस्जिद में दूसरों को कुछ करने देंगे? देखिए हमने तो यहां अब नहीं, अब से 20 साल पहले एक मर्तबा यहां रामपुर की ईदगाह में, एक मरतबा सिविल लाइंस
कचहरी के सामने जो मस्जिद है वहाँ वो प्रोग्राम किए ईद मिलन के, जिसमें हर मजहब के नुमाइंदों को बुलाया और उन्होंने वहाँ से तकरीरें की और उन्होंने वहाँ से अपनी बातें रखी। इस्लाम मना नहीं करता इसे। जैसे सिखों ने कहा गुरु का द्वार खुला हुआ है, किसी जगह आपको कहीं कुरान से इस बात की रुकावट मिलती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि बताने देना, इसके खिलाफ तो मिलता है। मैं बताऊंगा, पहले भी बताया, यहां फिर दोहराऊंगा बात को। लेकिन एक आम तासुर मुसलमानों में बन गया, बड़े तंग नजर हो गए। ये जो इतराज करने वाले थे उनके इतराज का इतना हिस्सा तो बहरहाल खुद गौर करना चाहिए और मुसलमानों को कि खुद इनके अपने दिलों में कितनी गुंजाइश है, इन्होंने अपना धर्म कैसा, मजहब कैसा बना रखा है जहां किसी तरह की कोई वुसअत नहीं है और कोई ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे दीन में नहीं है, इन्होंने ऐसा बना लिया है अपना कि इनके मजहब में नहीं है। यहां तक तसव्वुर बात जगह हो गया कि गैर मुस्लिम मस्जिद में नहीं आ सकता, हो गया तो यही मैसेज उनको गया। मुझसे सवाल पूछे गए बड़े खुले फोरम्स के अंदर, मस्जिद में नहीं जा सकते हिंदू। अरे मैंने कहा कि देखो जाके कितने ये कैसे कैसे मॉडर्न उसके अंदर सारे गैर मुस्लिम जत्ते के जत्ते आते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर, जो टूरिस्ट आते हैं उनमें से। उन कह रहे हो जाने की इजाजत नहीं, बहुत से फोटो दिखाए उन्हें। जाने की इजाजत है लेकिन कोई मजहबी काम कर ले अपना, इसकी इजाजत को तो तसव्वुर ही नहीं। हमने तो जगह जगह दी इसलिए कि दीन में हमारे वसअत है। एक मर्तबा, ये भी कि तकरीबन 15 साल पुरानी बात होगी, विश्व हिंदू परिषद के अहम जिम्मेदार थे, वो यहाँ रामपुर में आए हुए थे हमारी दावत पर। मुझसे कहने लगे कि मगरिब की नमाज के लिए मैं आ रहा था, कहने हम भी नमाज देखना चाहते हैं। धोती पहने हुए थे। एक दफा जरा सा तो दिल में आया कि इनसे कहूं कि पैंट पहन लीजिए, पहनते हैं पैंट, डॉक्टर गजेंद्र कुमार पंडा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनके जिस स्पिरिट से इन्होंने कहा है उसको धक्का लगेगा। अब ख्याल ये था ना कि हर एक का जहन इतना खुला हुआ नहीं है और पता नहीं कौन घुसे, मैं तो नमाज में हूंगा और किस तरह की बात कह दे। तो उससे और मैं तो कह रहा हूं कि उनके जज्बात मजरूह नहीं और नुकसान हो जाए और दिल को ठेस लग जाए। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ की कि भाई मैं तो नमाज में हूँगा, अब आप ख्याल रखें। मैं उनको लेकर आया, वो यहाँ बाहर इसी सहन के अंदर बाहर नमाज थी, गर्मियों के दिन थे। मैंने एक सफ छोड़कर, जहाँ तक मुझे मालूम था कि यहाँ तक लोग आते हैं 3, उससे एक सफ छोड़ के उनसे कहा यहाँ बैठ के देख लीजिए आप। उन्होंने अपना वो आसन जमाया हो और ऐसे बैठ गए वो, और उसमें जरा धोती वोती भी जरा ऊपर को सरकी हुई जब ऐसे बैठे तो, और बड़ा सा तिलक लगा हुआ। अब मैं तो अगली सफ में शुरू में पहुंचा था, मैं अगली सफ में था, नमाज शुरू हो गई। अब जो घुसता था मस्जिद में वो उनको देखता था, उन्हें देखते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र किसी ने कोई कुछ बोला नहीं। बहरहाल वो नमाज खैरियत से गुजरी, उसमें किसी ने टोका नहीं। इस मोहब्बत और रहमत का मुजाहरा हमारे यहाँ कम हो गया, दिलों की गुंजाइशें कम हो गई दीन के नाम पर, कि दीन जैसे हमारा बड़ा तंग हो। अब ये जो वाकया हुआ है गुड़गांव में, इससे 2 मैसेज जा रहे हैं। एक तो सारे मुल्क को गया, एक मैसेज उन लोगों को गया जो रोक रहे थे कि अभी इंसानियत है जिंदा, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकोगे कि लोग हैं ऐसा सपोर्ट करने वाले, और तुम अभी ऐसा नहीं कर सकोगे कि हर तरीके से तुम अपनी मनमानी जो है वो एक कम्युनिटी के ऊपर नाफिज कर दो। एक तो उनको गया मैसेज। अब जाहिर कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट जगह कुछ कर ही नहीं सकते, वरना बहुत खुश थे। वो जज्बा तो यही था कि ये नमाज ना पढ़ पाए मुसलमान। एक दूसरा मैसेज आपको, उनके लिए तो फिर बात यह है कि क्या कहते थे इसे, सेकुलरिज्म को, सेकुलरिज्म से बड़ी नफरत, इस नाम से ये जो अब ग्रुप जो नजर आ रहा है जगह जगह नफरत करने वाला, सेकुलरिज्म से बड़ी नफरत है इस नाम से। और फिर कहते हैं उनको जो सेकुलरिज्म का नाम रहे, कहते हैं उनके लिए एक नाम रखा है इन्होंने, स्यूडो सेकुलरिज्म।
यानी नकली सेकुलरिज्म वाले हैं। अरे नकली असली क्या, तुम्हें असली सेकुलरिज्म पसंद है क्या? बात तो नकली जब कहो जब तुम कहो असली सेकुलरिज्म ये है, ये नकली है, ये फलां फलां पार्टी वाले। तो असली सेकुलरिज्म की तुम नाम के दुश्मन हो कि इस नाम को मत लेना, और उसके बाद कह रहे हो ये नकली सेकुलरिज्म है। तो एक तो सीधी सीधी सी उनकी बातों में कंट्रडिक्शन और तजाद यही मौजूद है। लेकिन अब इसे क्या कहेंगे? इसे स्यूडो ह्यूमनिज्म, नकली इंसानियत। एक इंसानियत का मुजाहरा हुआ है जहां इंसानियत शर्मसार हो रही थी, अब इसे नकली इंसानियत कहेंगे क्या? स्यूडो ह्यूमनिज्म। बहरहाल ये तो जो कुछ था उनके लिए था, उनके मुंह पर एक तमाचा। एक पैगाम मुसलमानों के लिए, और उसमें वो उस पैगाम में ये सवाल शामिल है, आप भी हमें दे सकते हैं इजाजत? ये वन साइडेड होगी क्या ये बात? उन्होंने तो नहीं कहा हमें भी दीजिएगा इजाजत, ये कुछ और लोग कह रहे हैं। आप क्या गुरु ग्रंथ पढ़ने की इजाजत दे सकते हैं? मुसलमान कब वहां पे गुरुद्वारे में कुरान पढ़ने की इजाजत मांग रहे थे? ना पहले मांग रहे थे ना अब मांग रहे हैं। ये तो वो मजबूरियां आ गई कि उनके लिए सब रास्ते बंद हो गए। उस वक्त भी जब बारिश थी, इस वक्त भी कि नमाज अदा नहीं कर सकते जुमे की। जब इतने मजबूर हो गए तो उन्होंने कहा यहां आइए। ऐसा थोड़ी था कहीं जुमे की नमाज की मस्जिदों में जाकर ऐलान कर रहे थे कि हमारे यहां के पढ़िए। कोई तुक भी नहीं थी उसकी, ना तुक थी ना जरूरत थी। तो इसकी ना तुक है ना जरूरत कि उनसे कहा जाए कि आके यहां पर गुरु ग्रंथ पढ़िए। अगर उनके लिए सब जगह रास्ते बंद हो जाएं तब क्या होगा? तब आप देंगे इजाजत? मान लीजिए ऐसा माहौल हो, ऐसा शायद नहीं होगा, कभी नहीं होगा यहां, लेकिन अगर हो तो अब ये तो अपने दीन के मसले के एतबार से सोचिए और बताइए, तब क्या इस बात की देंगे इजाजत आप? मैं तो, और मैं बताऊंगा कि दीन के खिलाफ नहीं है। मेरा तो है प्रोग्राम और प्लान कि यही इसी शहर के अंदर ऐसी मस्जिद, जब ऐसे हालात होंगे कि मुमकिन हो सके, जब हमारे फाइनेंसेस ऐसे होंगे तो यहां ऐसे बनाएंगे जिस पर लिखेंगे जो उसने कहा था, ये अल्लाह का घर है, निराकार खुदा की इबादत जो चाहे आके यहां कर सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या होता था? मस्जिद नबवी में, इस मस्जिद और मस्जिद नबी की क्या बराबरी है? वो जो इस्लाम में दूसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद है पूरी दुनिया की, पूरी तारीख की, उसके अंदर वो मेहमान खाना था, मेहमान ठहरते थे, मुशरिक मेहमान ठहरते थे, वहां उनकी तवाज़ु होती थी, जैसे लंगर कह लीजिए आप कि उनके लिए लंगर होता था वहां पर, जितने दिन भी ठहरना चाहें। सिर्फ इतना ही नहीं, यमन से एक डेलीगेशन आया ईसाई पादरियों का, 60 के करीब थे उसके अंदर पादरी, कैथोलिक ईसाई थे जो मूर्ति पूजा करते हैं। हजरत मरियम की भी मूर्ति बनाते हैं, हजरत ईसा की भी बनाते हैं, ये प्रोटेस्टेंट नहीं बनाते, कैथोलिक ईसाई थे। जाहिर है कि वहां क़याम की जगह वो थी, वहां ठहराया गया। उनसे आपस में बातचीत होनी थी, तो वो ऐसा नहीं था कि आए और खट से उसी वक्त कोई जाके बैठ गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, वो बातचीत हो गई। लंबे सफर से आए हैं, यमन से आए हैं, कुछ रेस्ट करेंगे, रुकेंगे यहाँ पर, बातचीत के हो सकता है कई दौर चले। उन्होंने क़याम किया, वहां भी उनके लिए लंगर था। फिर वो शाम के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इत्तला आई और सहाबा तवाज़ो में लगे हुए थे। शाम को इत्तला आई कि वो बेचैन हो रहे थे। अब वो सहाबा फैसला नहीं कर पाए इस बात का, उन्होंने कहा हमारी इबादत का वक्त है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बात लेके आए कि वो ये कह रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे कहो कि वही कहें, अल्लाह का घर है। अब मूर्ति नहीं रखेंगे, लेकिन बगैर मूर्ति रखे हुए वो वहीं पर उसी मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, और उन्होंने की। बहुत बड़ा वाक़या तारीख का जो आम मुसलमानों के सामने बयान नहीं होता। तो अगर उनकी जरूरत है तो फिर उसकी इजाजत मस्जिद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। दीन में जितनी वसअतें होंगी उतना लोगों को मुतासिर करेगा, दीन में जितनी तंगियां होंगी
उतना लोग उसकी तरफ से दूर हटेंगे। इस्लाम से ज़्यादा मैं पिछले खुतबों में बता चुका हूँ, वसत किसी है ही नहीं कहीं। हमें मसाइल नहीं मालूम, हमें चीज़ें नहीं मालूम, और उसको बड़ा तंग नज़र सा एक ब्रांड बना दिया गया है। तो फिर अगर जिस ग्रंथ के अंदर हमें मालूम है कि तौहीद ही तौहीद है, गुरुओं का धर्म तौहीद का था, अगर उनकी ऐसी कभी ज़रूरत पड़ जाए आम हालात के अंदर, तो न वो चाहेंगे, न वो ये कहेंगे कि आप आके हमारे यहाँ नमाज पढ़ा करिए, किसी जगह कोई नहीं कहेगा। लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कभी, तो दीन हमें इससे नहीं रोकता। उस नमाज के औकात से अलग के वो किसी वक्त ये तो वो किसी और ज़बान के अंदर तौहीद का पैगाम है, वही नहीं है वो कि कोई और वही हो जिसके अंदर मिलावटें हो गई। एक सुधारक का, एक मुस्लिह का एक पैगाम है तौहीद का। वो अगर ज़बान बदल रही है और आने के बाद जब मस्जिद के अंदर अगर वो पढ़ा जाता है जिसे हम यहाँ पर पहले तबलीग निसाब कहते थे और फिर उसके नाम बदलते रहे, तो अगर मस्जिद के अंदर वो पढ़ा जाता है, कुछ और चीज़ें पढ़ी जाती हैं जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कतन गलत हैं, बहुत सी ज़ईफ़ हैं, बात गलत हैं, हो गई शामिल, इंसानों की लिखी हुई चीज़ है, तो अगर वो पढ़ा जा सकता है और पढ़ा जाता है और बहुत बड़ी तादाद में पढ़ा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, तो किसी और ज़बान के अंदर अगर तौहीद का पैगाम अगर आ रहा है और उनकी मजबूरी है, तो क्या हर्ज है कहने में या बताने में या उनको ऑफर करने में कि आप यहाँ जो नमाज का वक्त नहीं उससे अलग आप यहाँ कर लीजिए। अभी इतनी वसत नहीं है मुसलमानों के दिलों में। मुझसे पूछा गया लगातार बहुत सी, ये मुबारकबाद आप उनके त्यौहार के ऊपर, आज हमारे लोग वहाँ गुरुद्वारे भी मुबारकबाद देने गए और जगह जगह फूड पैकेट्स जो है तकसीम करने के लिए गए। क्या गुरु नानक का पैगाम खालिस तौहीद था, उन्होंने कलमे की हिमायत की, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ने वाला तो नेक मोमिन होता है और बहिश्त के अंदर जाता है, ये सब उनके कलाम में मौजूद है। आखिरत का सही तसव्वुर उनके कलाम में गुरु नानक के मौजूद है। उसमें से जो बहुत से गुरुओं के कलाम है उसमें से जो गुरु नानक वाला हिस्सा है वो तो बिल्कुल खालिस उन इस्तिलाहात के साथ में जिब्रील, मीकाईल और इसराफील उसके साथ में सब मौजूद है। तो अब अगर वो चीज़ें जो है वो किसी ज़बान में यहाँ पर हो रही हैं, तो हमारा दीन किस जगह रोकता है? नबी वसल्लम तो उनको उनकी ईसाइयों की इबादत करने दे रहे थे, वहाँ पर करने नहीं दे रहे थे। उनको जब ज़रूरत पड़ी तो आपने कहा करो, नहीं यहीं करो, कहीं बाहर कहाँ जाओगे। इतनी वसअतें हैं जिसको हमने तंग नज़री में बदल दिया। ये अगर ख़त्म हो तो फिर ये सवाल किसी के उठेंगे नहीं, वरना सवाल तो जायज़ है, चाहे वो सवाल टॉन्टिंग की वजह से हो, लेकिन इसलिए होते कि उन्हें मालूम है कि ना मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे। उन्हें पता है, जब मालूम है तो फिर उसके बाद वो इस तरह की बातें भी कहते हैं या ये टॉन्ट भी करते हैं जिसके ऊपर आपके पास इसका जवाब नहीं है। उसका तो आपने किसी ने जवाब देने वाले ने कह दिया कि साहब वहां तो शैतान होता ही नहीं, तो हनुमान चालीसा क्या पढ़ोगे, इसका क्या जवाब दोगे आप? बात तो दो तरफा होनी चाहिए, दो तरफा बराबर के हुकूक की होनी चाहिए, इसे अदल कहते हैं। या मना कर दीजिए कि नहीं गुरुद्वारे में हमें इजाज़त नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं इजाज़त है। हज़रत उमर ने बैतुल मक़दस फतह किया, उनके दौर में जब फतेह हुआ अमीरुल मोमिनीन को बुलाया गया, आप वहाँ पहुँचे, एक बड़े गिरजा में थे, वहाँ के पादरी मौजूद थे वहाँ। अब वो हारी हुई कौम है, नमाज का वक्त हुआ, लोग निकल कर जाने लगे, हज़रत उमर भी वहाँ से निकल कर जाने लगे, तो शायद उन्होंने टेस्ट करने के लिए कहा होगा पादरी ने। उन्होंने कहा आप नमाज यहीं पढ़ लीजिए ना उधर चर्च के अंदर। और वो चर्च भी कैथोलिक ईसाइयों का था जिसके अंदर हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की मूर्तियां भी थी। हज़रत उमर ने ये नहीं कहा इन मूर्तियों की मौजूदगी में मेरी नमाज नहीं होगी। अरे मूर्तियां अगर तुम्हारी नमाज को, आपकी नमाज को बिगाड़ दें तो फिर वाकई पावरफुल हैं, नमाज से तो ज्यादा पावरफुल हैं अगर आपकी नमाज खराब कर सकती हैं। तो माहौल की पाकीज़गी की वजह से यह है कि हम साफ ऐसी जगह पढ़ें कि जहां पे इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन कहीं अगर ऐसा खास मकाम आ गया है जहां किसी ने चैलेंज किया और जहां वो ये देख रहे हैं कि अच्छा ये क्या कहते हैं, और क्या वो कहकर जा सकते थे ये कह दो यहां पर नमाज नहीं होगी, तुम्हारी शिर्क की चीजें भरी पड़ी हैं यहां पर, ये कहकर जा सकते थे। जीती हुई कौम थी, वो चुप रहे थे, हारे हुए से ज्यादा कुछ कह नहीं सकते थे, उसके आगे जबान नहीं खोल सकते थे। हजरत उमर ने कहा उमर नमाज यहां पढ़ सकता था, सिर्फ इसलिए बाहर जा रहा है कि आइंदा कभी ऐसा ना हो कि मुसलमान कहें अमीरुल मोमिनीन ने यहां नमाज पढ़ी थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहां कहीं मस्जिद ना बना ले। सिर्फ इसलिए उमर बाहर जा रहा है नमाज पढ़ने, वरना यहां पढ़ सकता था।
फिर उससे ज़रा से फासले पे जाके उन्होंने खुली जगह में नमाज पढ़ी, नमाज अदा की, और मुसलमानों ने भी। तो वो सतह तो ये थी, उन्होंने नहीं कहा कि ये हमारी नमाज नहीं जायज़ है। मुझसे कहा गया एक बार, वहाँ गांधीनगर में हम एक प्रोग्राम के अंदर गए थे, वहाँ प्रोग्राम हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया जो कुछ मैंने बात की थी। असलन मेरी ही बात टॉक थी, वहाँ पर बातचीत थी। ये साईं बाबा के अकीदतमंद थे जिनका था, और उनका एक साइड में बहुत बड़ा था, पूरी एक दीवार जो है वो ऐसा था, ये सामने से शीशा लगा हुआ है, उसके पीछे साईं बाबा की मूर्ति और ये वो लगी हुई थी हॉल में। उन्होंने अच्छी नीयत से, बहुत अच्छे अंदाज में, असर की नमाज का वक्त हुआ, हमारे साथ बहुत से लोग आए थे अहमदाबाद से, वो कहने लगे चलिए नमाज पढ़ाते हैं अभी, फिर उसके बाद फिर होगा जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर होगा। उन लोगों ने अच्छी नीयत से कहा था, कोई टेस्ट करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा नमाज यहाँ पढ़ लीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं पढ़ने, नमाज यहीं पर पढ़ लीजिए। अब ये स्पिरिट उनकी जो है वो उस वक्त मुतासिर होगी अगर हम मना कर दें। तो मैंने लोगों से कहा पढ़ लो भाई, यहाँ पढ़ लो। दलील उसके पीछे फिर यही है कि माहौल बहुत पाकीज़ा नहीं है, वो इसलिए हम उससे बचते हैं। लेकिन जहाँ इस तरह के चैलेंजेस का मौका आ जाए, जैसे जैद उमर ने किया था, या जवाब जो कुछ दिया था, तो वहाँ अगर मेरी नमाज को ये मुतासिर कर सकते हैं ये, तो फिर वो वाकई पावरफुल है, वो बेजान नहीं है। तो मैंने कहा लोग कि चलिए यही नमाज, कोई किबला उस तरफ नहीं था, जिधर उनकी वो दीवार थी। अब वो उसमें बड़ी हिचकिचाहट हुई जो साथ में थे। जब काफ़ी हिचकिचाहट उनकी देखी, बल्कि बहुत से लोग चले गए बगैर कुछ कहे हुए उसमें से निकलकर, चंद रह गए। तो उन्होंने कहा छत पे पढ़ लेते हैं। छत खुली हुई थी, इन लोगों ने फौरन वहाँ पर इंतज़ाम कर दिया चादर वादर बिछाने का, और चादर वादर बिछा के वुज़ू किया। हमने 6-7-8 लोगों ने हमने वहाँ नमाज़ पढ़ी। उसके बाद कहा उनमें से एक ने, बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज़ में, कहा हम आपकी नमाज देखना चाहते थे। वहाँ नहीं आए वो देखने, छत पर अपनी, हम नमाज देखना चाहते थे, लेकिन आपने अल्फाज मुझे याद नहीं क्या कहा कि दिल तोड़ दिया हमारा। तो वो छत पर देखने नहीं आए, वो नमाज देखना चाहते थे, अपनी छत पर नहीं आए देखने। कहा ठीक है, ये नमाज पढ़ रहे हैं, हमने जगह दी, उनकी हमारी शराफत की बात है, हमने दे दी, पढ़ लो। बहुत बड़े अच्छे अच्छे मौके लोग मिस करते हैं, छोड़ते हैं, जहाँ दीन हमारा जो है वो ये नहीं है कि आमतौर से आप उस जगह पढ़ें जहाँ पर ये चीज़ें लगी हुई हों कि जिसको हम माहौल के एतबार से अच्छा नहीं समझते। लेकिन जगह पाक है ना, नीचे जी जगह अदा करें, जुड़ले लिए लर्द मस्जिद व तहूरा, सारी ज़मीन तुम्हारे लिए पाक की गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताहिर कर दी गई है, मस्जिद बना दी गई है सारी ज़मीन। ये इन चीज़ों को बहरहाल हमें सोचने की ज़रूरत है और नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि क्या हम वो मिसालें पेश कर सकते हैं जिसकी मिसालें सब जगह दी जाए। ये तो इस्लाम में बड़ी वसअत है, मुसलमान बहुत फराख दिल होते हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान फराख दिली का मुजाहरा नहीं करते। कोविड के दिनों में, इस कोविड के दिनों में अभी जो गुजरा, जो पीक के दिन थे बहुत ख़तरनाक थे, जिसमें शमशानों में जगह नहीं बची थी, कब्रिस्तानों में भी, एक जगह नहीं बहुत सी जगहों पे, मुझसे बहुत सी जगहों पर, 1-2 जगह का तो कहीं वायरल भी हुआ, वरना बहुत सी जगहों पर मुसलमानों ने अर्थीयों को कंधे दिए, खाली कंधे नहीं दिए, इसलिए कि उनके यहाँ कोई उठाने वाला नहीं था, खाली कंधे नहीं दिए। हॉस्पिटल्स के अंदर जहाँ कोई घुसता नहीं था वहाँ पर, वहाँ से लाशें निकाली, उनके लाशों के वो जो कपड़ा से ढक देते हैं, लपेट देते हैं, हिंदू रिश्तेदारों को, वो तो दूर खड़े रहे डर कर। इन्होंने करीब जाके मुंह खोले, पहचानो तुम्हारे अजीज की कौन सी है, वो तो सब भर दी गई थी वहाँ पर। उसमें से लाशें निकाली, लाशें निकाल कर गाड़ी में डलवाई और उसके बाद शमशान तक गए। ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दी, ये चीज़ें इतनी वायरल नहीं हुई, इसलिए कि कंट्रोल में तो नफरत फैलाने वालों को, उनको ये भी बर्दाश्त नहीं है कि ये खबर पहुंच जाए। तो ये तो फिर दिल के काले इतने हो गए कि कोई एहसान करे तो जबान से भी नहीं कह सकते कि ये अच्छा किया था, कुछ ना कुछ उस पर भी एतराज़ करना है। अगर पहुंच जाती खबर तो कोई एतराज़ उस पर भी लाते। अब अगर किसी के यहाँ अर्थी उठाने वाला ना हो, आप जाके अर्थी को कंधा दे दें और ले जाएं, बर्दाश्त करेंगे मुसलमान? और मजबूरी छोड़िए, कोविड के दिनों के आम हालात में किसी के यहाँ कोई न हो उठाने वाला, कि एक ही आदमी है, बाकी लावारिस है, और उसको ले जाने वाला नहीं हो, और आप ऑफर करें कि चलिए हम ले चलते हैं, तो इसे बर्दाश्त करेंगे मुसलमान? तो ये वो सतह खत्म हो गई, ये दीन के खिलाफ है। ये उनकी कैसे अर्थी छूली हिंदुओं की, ये उनको मुबारकबाद गैर मुस्लिमों को क्यों दे दी उनके त्यौहार के ऊपर, ये सब हमारे दीन के खिलाफ है।
तो फिर तुम्हारा दिन के तो घिराव हो, तुम्हारा तो घिराव होता चला जाएगा और हो रहा है। लेकिन उसमें ये रोशनी के मीनार हैं, ये मिसालें जो उन्होंने कोविड में मुसलमानों ने किया था, बहुत से मुसलमानों ने किया है, ये बहुत सी जगहों पर किया है, किसी एक जगह नहीं। मेरे पास उसकी वीडियोस रखी हुई अलग अलग जगहों की। लेकिन ये वहां आम नहीं हुआ, अपनी जगह हम बात को भी दिखा सकते हैं लोगों को। ये सोच आम होने की जरूरत है कि जब जरूरतमंद हो, सख्त जरूरतमंद हो, उस वक्त तुम्हारा दीन इससे नहीं रोक रहा कि तुम वहां पर पहुंचा दो, बल्कि मदद करना जो है वो अल्लाह के यहां अजर लिखा जाएगा, उसका हिसाब होगा उसके मुताबिक जो कुछ उसने किया था। उसमें तुमने किसी को अगर पहुंचा दिया, मुसलमान के जनाजे, तुमने जनाजे की नमाज भी अगर पढ़ी उसकी, उसका हिसाब फिर भी उसके अमल के एतबार से होगा, उन्हीं के अमल के एतबार से होगा। आपकी जनाजे की नमाज की वजह से उनके नामे अमल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही उनका अमल तो जो कुछ है वो उसके हिसाब से उन्हें मिलेगा। लेकिन वो अगर अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, आपने अगर पहुंचा दिया, तो हमारे यहाँ आम मुसलमानों के दिनों में नहीं है गुंजाइश 1000 एतराज, ये कैसे किया, अर्थी छूली। असल में इस ज़हनियत को बदलने की जरूरत है कि जहां हमारा दीन नहीं रुक रहा, बेपनाह वो सत्य हैं, बताइए कहाँ कुरान में मना है, और बताइए किस जगह हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और इसके मैंने मिसालें सहाबा की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रख दी, मस्जिद में नमाज पढ़ने की, और हज़रत उमर ने बाहर पढ़ी, उनका इसलिए कि कहीं तुम्हारा गिरजाना तोड़ दे, वरना मैं यही पढ़ता। तो हमें बहरहाल उनके लिए शुक्रिया हर जगह से जाना चाहिए जिन्होंने ये अमल किया गुड़गांव में। हमारा इरादा है कि हम उन्हें ऑनर करेंगे वहाँ जाके, वो जो अक्षय राव थे उनको भी और शेरदिल सिंह को भी, जो गुरुद्वारे थे वहाँ चंडीगढ़ जाकर ऑनर करेंगे। यहाँ पर हमारी सरकार नहीं करेगी, करना चाहिए। यहाँ पद्मश्री उन्हें तो दे रहे हैं जो राष्ट्रपिता और जो उनकी लगातार तौहीन किए चले जा रहे हैं, अलल ऐलान, जो फादर ऑफ द नेशन जो डिक्लेयर्ड हैं, उनकी लगातार अलल ऐलान तौहीन किए चले जा रहे हैं, उनको तो पद्मश्री मिल रहा है। ये पद्म विभूषण के लायक है ये लोग जो हैं, लेकिन वो इनके पद्म विभूषण या पद्मश्री के मोहताज नहीं है। उनको जो कुछ मिलेगा वो ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी, चाहे जिस दीन का मानने वाला हो, जिस मजहब का मानने वाला हो, कोई अच्छा काम करे और उसका बदला ना मिले। अगर आखिरत में नहीं मिलेगा तो यहां मिलेगा, जिन्हें आखिरत में नहीं मिलेगा। तो अच्छा बदला तो मिलना है। कुरान कहता है कि जरा सा भी, मामूली सा भी अजर जाया नहीं होगा अच्छाई की है तो। मिला है मदर टेरेसा को अच्छा जज्बा हो तो अब सेंट बन गई। जिंदगी में उन्होंने जो कुछ भी किया, वो कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां तो फिर भी उनकी इस नियत से थी कि हमारी ईसाइयत फैले। ये इनकी तो बेलौस है ना। अक्षय राव ने इसलिए जगह दी कि हमारा हिंदुइज्म फैले, और ना उन्होंने इसलिए जगह दी कि हमारे ये लोग सिख हो जाएंगे। तो ये इनका अजर जो है वो जाया नहीं जाएगा, इन्हें मिलेगा यहाँ बदला। वो इनके पद्म विभूषण से ऊपर की बात होगी, पद्म विभूषण के मोहताज नहीं। ये क्या है, तुम्हारी एक कागज का टुकड़ा और कुछ नाम। जैसे आपसे पूछा जाए पिछले साल किस किस को मिला था, तो कोई नहीं बता पाएगा। इस दफा का कोई बता दे, 1-2 नाम तो बता दे, बहुत सी खबरों में से जो बहुत सी, वो हमेशा के लिए नक्श हो जाता है, वो मिसाल नक्श हो जाती है, और उनको बदला जो है वो अच्छा बदला अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जिस शक्ल में मिले। और बहरहाल जो पैगाम आपके लिए आया है उसको सोचिए और गौर कीजिए, और हमारी तस्वीर वो जाए जो, जैसे मैंने मिसाल रखी, और ऐसी और भी मिसालें जो मुसलमानों ने बड़े अच्छे काम किए हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचते, लेकिन थोड़े से लोगों ने किए हैं। और उस पर भी अगर दूसरों की नज़र में मुसलमानों की आए तो एतराज़ कर बैठेंगे। इस एजुकेशन की ज़रूरत है, इस मेंटालिटी की ज़रूरत है, कि इस मानसिकता की ज़रूरत है कि वो ठीक हो, और कम से कम ऐसे तो ठीक हो जब किसी ने एक अमल किया तो फिर हमारे पास से उसके रिस्पांस, जब मौका पड़े और जब ज़रूरत पड़े तो उन्हें मालूम हो कि ये हमसे ज़्यादा आगे बढ़कर तैयार है रिस्पॉन्ड करने के लिए। वो है जो असर करता है दीन, कि जहाँ पर मस्जिद नबी में ठहराया था, उसका खाना पीना किया था और वहाँ गंदगी कर गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा सा भी कुछ नहीं कहा और ख़ुद अपने हाथ से गंदगी धोई और सहाबा को भी हाथ नहीं लगाने दिया। ये चीज़ें असर करती हैं, और ये चीज़ें हैं जो कोई मैसेज देती हों, पैगाम भेजती हैं। अल्लाह ताला दीन की फ़हम अता फरमाए। और असल बात तो ये है कि फिर
हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला है क्या? एहसान ही है, कुरान कहता है। तो तुम्हारे ऊपर एक एहसान चढ़ा है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एहसान का कहीं बदला चुकाएं। बारकल्लाहु लना व कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुल करीम।